हेलो हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो मैं आज आप लोगों के सामने पाइथागोरस थ्योरम को लेकर के आए हैं और पाइथागोरस थ्योरम को सीखेंगे, उसको प्रूफ करना सीखेंगे। जब पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करना सीख जाएंगे तब उसके बाद हम लोग मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है ज्योमेट्री का अध्याय 6.5 उसके सवाल को बारी बारी से करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम को पहले सीख लेंगे। जब पाइथागोरस थ्योरम सीख जाते हैं तब पाइथागोरस के विलोम को जानेंगे। पाइथागोरस विलोम को जब सीख जाएंगे, प्रूफ करना सीख जाएंगे, तब उसके बाद जो है इसका हम लोग अध्याय में चलेंगे। बिल्कुल आसान, बिल्कुल ईजी, बहुत आसान तरीका से बताते हैं, बस आप लोगों को देखना है। एकदम बिल्कुल ईजी सरल भाषा में ऐसा ट्रिक बताएंगे कि जीवन में कभी भूलिएगा नहीं। तो देखना है। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम जानेंगे। क्या जानेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या होता है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, ऐसा पाइथागोरस साहब ने कहा था और उसे प्रूफ करके दिखाया था। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इसको लिख देते हैं, यानी तो इसे बोल भी दिए हैं। किसी समकोण, एक बार फिर सुन लेना है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता। अब सबसे पहले जानेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, यानी एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इस एंगल का नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी देंगे, इसका नाम सी देंगे, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री का। ठीक है। इसके लिए हम लोग एक त्रिभुज बनाए ए बी सी। इसका नाम है कर्ण, और इस साइड ए बी है, इसका नाम हम लोग लंब देते हैं, और इसका नाम हम लोग आधार देते हैं। आधार को हम लोग बेस बोलते हैं इंग्लिश में, इसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, एच देते हैं। इसको हम लोग परपेंडिकुलर के लिए पी देते हैं। आइए तो सबसे पहले हम लोग अब इसके प्रूफ करेंगे। तो करना क्या है, इसके लिए हम लोग सबसे पहले समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर एक लंब डालते हैं, और यहाँ पे लंब डाल दिए, इसका नाम हम रख देते हैं डी। क्या नाम रख देंगे? इसका नाम रख दिए डी। यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। चलिए, तो अब मुझे साबित करना, प्रूफ करना है। लिखेंगे सॉल्यूशन। दिया है एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है, त्रिभुज जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है, अर्थात 90 डिग्री है। तो हमें साबित करना है, हमें साबित करना है, साबित करना है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, या इसे हम लोग लिखेंगे, कर्ण वाले साइड को हम लोग बोलते हैं एसी। एसी का स्क्वायर बराबर लिखेंगे लंब का नाम परपेंडिकुलर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये मुझे क्या करना है? साबित करना है। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, जो दिया गया फिगर में वो लिख दिए। अब हम लोग रचना करते हैं। क्या करते हैं? रचना। रचना में क्या किए वो लिखना है। बी से लंब डाला गया है, बी डी लंब ए सी पर, तो लिखेंगे बी डी लंब ए सी
पर डाला गया है, डाला गया है। उसके बाद अब हम लोग लिखेंगे प्रमाण। क्या लिखेंगे हम लोग? प्रमाण लिखेंगे। लम डाले हैं, बीडी लम एसी पर डाला गया है, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण का मतलब होता है सबूत, गवाह। यानी तो हम लोग प्रमाण में चलेंगे। एक बार क्या करेंगे, यहाँ पे चित्र नंबर एक बार बड़का चित्र में चलना है। तो चित्र नंबर 1 को नाम ट्रायंगल ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी तथा, ये तो हो गया छोटका वाला त्रिभुज। अब बड़का त्रिभुज में चलना है ए बी सी में, तो लेना पड़ेगा त्रिभुज ए बी सी में। अब करना क्या है, मुझे दोनों फिगर को समरूप करना होगा। क्या करना होगा? दोनों फिगर को समरूप करना होगा। तो समरूप कैसे करेंगे? तो पहले त्रिभुज ए बी डी को गौर से देखा जाए। ए बी डी में डी वाला एंगल 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अच्छा, इस कोण का नाम रखेंगे। जिस कोण को नाम रखा जाता है उसको हम लोग बीच में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? बीच में। तो बीच में रखेंगे ए डी बी। एंगल का क्या नाम देंगे हम लोग? ए डी बी बराबर हो जाएगा एंगल, बड़ा त्रिभुज चलना है ए बी सी में। एंगल ए बी सी ये हो गया कितना डिग्री? 90 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 90। उसके बाद फिर चलना है त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे। तो यहाँ इस कोण को नाम रखेंगे। कोण ए जो है, ए छोटका भी त्रिभुज में है और बड़का वाला त्रिभुज में भी होगा। इस कोण को हम लोग उभयनिष्ठ नाम देंगे। कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे एक थ्योरी कह रहा है, ए समरूपता कह रहा है, ए समरूपता प्रमेय कह रहा है, उपरमेय कह रहा है, ए समरूपता उपरमेय कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर होगा तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होगा। दोनों त्रिभुज क्या होगा? एक दूसरे के समरूप होगा। यानी पहला त्रिभुज का पहला, इसको हम लोग फिगर से भी समझ सकते हैं। देख लेते हैं, नाम दे देते हैं इसका ए बी सी पी क्यू आर। अब सपोज मान लेते हैं इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का कोण पी। यदि कोण ए बराबर कोण पी हो जाएगा या कोण बी बराबर कोण क्यू होगा, कोण बी बराबर कोण क्यू होगा, तो ए समरूपता से ए समरूपता प्रमेय से दोनों त्रिभुज समरूप होगा। क्या होगा? समरूप होगा। तो हम लोग पहले चले थे ए बी डी में कोण डी पकड़ा गया था 90 डिग्री। उसके बाद फिर बड़ा वाला त्रिभुज चले थे ए बी सी में कोण बी आया 90 डिग्री। तो पहला त्रिभुज में कोण 90 और बड़का त्रिभुज में कोण 90, दोनों कोण समकोण से बराबर हो गया। फिर एंगल ए जो है ए बी डी में भी कोण ए पकड़ा रहा है। अच्छा, बी ए सी में भी कोण ए पकड़ा रहा, दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा था, इसको लिख दिए उभयनिष्ठ है। तो ए समरूपता से ए समरूपता उपप्रमेय से इसको मिटा देते हैं हम। ए समरूपता उपप्रमेय से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप होगा। इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी। अब त्रिभुज समरूप कर लिए तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होता है। तो हम लोग भुजा का अनुपात लेंगे। यहाँ पे एक ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक यहाँ पे ले लेते हैं, यदि साइड ए बी, इसमें यहाँ पर क्या लेना है, यहाँ पे ए बी ले लिए, ए बी, उसके बाद हो जाएगा ए बी और बटा ले लेते हैं ए डी। इसी प्रकार से इसमें चलेंगे, इसमें लेना पड़ेगा ए सी का अनुपात ले लेते हैं और ये ले लेते हैं साइड ए बी का। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ए बी को ए बी से गुना कर लेंगे, ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और ए डी को ए सी से कर लेंगे, हो जाएगा ए डी और गुना ए सी। इसका नाम दे देंगे समीकरण ए। सिमिलरली इसी प्रकार
दूसरा त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में, इसमें भी एंगल डी आ जाता है कॉमन, तो बी डी सी, बी डी सी ये वाला कौन, अच्छा उसके बाद ए बी सी ये वाला कौन बराबर हो जाएगा कौन, ए बी सी कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। अच्छा कौन सी जो है छोटका भी त्रिभुज में शामिल होगा, यानी बी डी सी में भी कौन सी, और ए बी सी में भी सी, यानी कौन सी बराबर कौन सी, उभयनिष्ठ होगा। क्या होगा, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। इसलिए त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी, फिर वही लगेगा समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होता है। हम लोग लगाए वही ठीक बी डी बी सी बनाना है ना, तो बी डी बी सी लेंगे, तो पहले ले लेते हैं बी सी या बटा ले लेते हैं इसका रेशियो डी सी बराबर ले लेते हैं, इसमें ले लेंगे हम, इसमें मुझे लेना पड़ेगा ए बी ए सी का ले लेते हैं, ए सी बटे बी सी को बी सी से गुना कर लेंगे, बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, और ए सी को डी सी से कर लेंगे, ए सी गुना डी सी, इसका नाम दे देना समीकरण 2। अब मुझे क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना होगा, तो समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ेंगे, लिखना पड़ेगा समीकरण 1 प्लस 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, तो जोड़ देंगे समीकरण 1 में इसका पहला वाला समीकरण का LHS जोड़ना है, दूसरा समीकरण को LHS वाले के साथ जोड़ना है, ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस, इसमें जोड़ेंगे तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, अच्छा इसको जोड़ेंगे ए डी गुना ए सी प्लस, फिर इसको जोड़ेंगे ए सी गुना डी सी। अब मुझे क्या करना होगा, दोनों में कुछ कॉमन पार्ट्स आ रहा है उसको निकाल लेंगे, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ए सी और ए सी दोनों में है, यहाँ से ए सी को क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेंगे, बचेगा ए डी प्लस डी सी। अब मुझे थोड़ा सा देखना होगा कॉन्सेप्ट को, ए सी ए डी प्लस डी सी कहाँ है, ए डी प्लस डी सी, हम इसको लिख सकते हैं ए सी, ए डी प्लस डी सी, ए डी और प्लस डी सी, यानी मेरा कहने का मतलब जैसे कोई डिस्टेंस को समझते हैं बेसिकली रूप से, सपोज दैट मान लेते हैं कि ऐलास से रोन की दूरी प्लस रोन से अलौली की दूरी बराबर, हम बोलेंगे ऐलास से अलौली की दूरी, बोलेंगे एकदम बोलेंगे, तो ए डी या प्लस डी सी को हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, ए सी लिखेंगे। अब क्या करना, ए सी को ए सी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर, सिंस इसको हम लोग लिखेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही मुझे साबित करना था और आ गया प्रॉब्लम। तो थैंक यू, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, फिर यदि कहीं कुछ कमी होगा डिस्क्रिप्शन में फिर बोलिएगा, फिर उसको समझने दूंगा। थैंक यू। लाइक शेयर प्लीज आप लोग, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, मेरा नाम है ब्रजेश कुमार।